हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का सिनोनिम्स वाला पार्ट। साथियों, ये आपका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 51 तक के सारे वोकैब, सारे सिनोनिम्स को करा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से शुरुआत करेंगे। साथियों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी वर्ड बताऊंगा उन सारे वर्ड को, जो भी आपको अननोन लगे यानी जो भी वर्ड का अर्थ आपको नहीं पता है, उन सारे वर्ड को आप नोट करते जाएंगे। या तो आप अलग नोटबुक में नोट करिए या तो किताब के साइड में आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, आइए साथियों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सबसे पहला वर्ड आज का होने वाला है ऑथेंटिक। बहुत ही बढ़िया वर्ड है और पूछा गया वर्ड है। ठीक है, ऑथेंटिक। बात करते हैं साथियों कि ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिक का अर्थ होता है साथियों रियल यानी सच्चा। ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है, ऑथेंटिक का अर्थ होता है सच्चा यानी रियल कह सकते हैं आप इसको, सच्चा, वास्तविक। ठीक है, आप इसी को रियल भी कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके समान अर्थ का यानी इसका सिनोनिम्स कौन है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों एडमायरेबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब क्या होता है, एडमायरेबल का मतलब होता है साथियों प्रशंसनीय। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, है ना। मतलब कोई एक ऐसा चीज करना जिससे आपको प्रशंसा मिले। ठीक है, लोग आपकी तारीफ करें। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडमायरेबल। क्लियर। तो जिनको एडमायरेबल का अर्थ नहीं पता था नोट कर लेंगे। जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब अर्थ होता है साथियों रियल, सच्चा, है ना। जेन्युइन आप लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते होंगे कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बोलते होंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, ये जेन्युइन बंदा है ना। बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में कि जेन्युइन व्यक्ति है ये, यानी सच्चा व्यक्ति है, रियल व्यक्ति है। ठीक है, ऑथेंटिक है ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही लग रहा है। ए यहां पर गलत होता, क्योंकि एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, तो सच्चा और प्रशंसनीय दोनों एक समान नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही लग रहा है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब होता है एडजस्ट, है ना। आप लोग एडजस्ट वर्ड बहुत बार यूज भी किए होंगे, तो उसी से बना है एडजस्टेबल। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और नन ऑफ द एबव, तो ये गलत है। ठीक है, नन ऑफ द एबव नहीं है, बल्कि एक ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जेन्युइन जो है साथियों, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो वर्ड है आपका रेक्टिफाई। बहुत ही शानदार वर्ड है, बढ़िया वर्ड है रेक्टिफाई। अगला वर्ड है आपका रेक्टिफाई। बात करते हैं कि रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है साथियों, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सही करना। कोई चीज बिगड़ा हुआ था, उसको आपने सही कर दिया यानी रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है, किसी भी बिगड़े हुए चीज को, कोई भी गलत चीज है उसको आपने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिफाई। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, रेक्टिफाई का अर्थ सही करना। ठीक है, रेक्टिफाई मतलब सही करना। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर अवेलेबल है साथियों करेक्ट। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अल्टर, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा क्या लिखा हुआ, अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड यूज किया होगा अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना। तो अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है इंटरचेंज। अल्टर का अर्थ क्या होता है, अल्टर का अर्थ होता है साथियों इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज, इंटरचेंज करना। तो अल्टर का मतलब इंटरचेंज हो गया। साथ ही साथ एक और अल्टर को आप ध्यान रखिएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा गया ALTAR। देखिए यहां पर क्या था साथियों, यहां पर लिखा हुआ था ALTER, है ना, और यहां पर क्या है ALTAR। तो अगर ये वाला वर्ड कभी आता है तो इसका अर्थ क्या होता है, अल्टर। इसका अर्थ होता है साथियों बलि वेदी, है ना, जहां पर बलि दिया जाता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, बलि वेदी इसका अर्थ होता है, जहां पर जानवरों की बलि, जहां पर जानवरों या फिर किसी भी मतलब लिविंग बींग्स का जो बलि दिया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बलि वेदी। ठीक है, अल्टर। ये क्लियर। तो एक साथ दो वर्ड यहां पर आपके जो कंफ्यूज कर सकते थे, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका इरेज। अगला वर्ड क्या है, इरेज। इरेज का मतलब होता है मिटा देना। जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा, मिटा दूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेज करना। ये कॉमन वर्ड था, आप सभी को आता होगा। और कंटिन्यू भी कॉमन वर्ड है, कंटिन्यू जारी रखना। तो कंटिन्यू भी यहां गलत है, इरेज भी गलत है, अल्टर भी गलत है। ठीक है, यहां पर आपका जो सही आंसर था वो क्या होगा, करेक्ट। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट, सही करना। तो आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को।
चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो जो वर्ड आपको नया लगे लिखते जाइएगा, ठीक है। अगला मिराकुलस, देखिए मिराकल से बना है मिराकुलस। मिराकल वर्ड हमने यूज किया होगा बहुत बार, मिराकल है ना, बोलते हैं ना कि ये तो मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया, बोलते हैं ना, तो उसी से वर्ड बना है वो साथियों, मिराकुलस, उसी से बना है मिराकुलस। मिराकल मतलब चमत्कार होता है, तो मिराकुलस भी उसी से लिंक होना चाहिए, तो मिराकुलस का अर्थ होता है चमत्कारी। नोट करिएगा, मिराकुलस का अर्थ क्या होता है साथियों, चमत्कारी। चमत्कारी है ना, मिराकुलस मतलब चमत्कारी। चलिए बारी बारी से ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मिस्टीरियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बताइए मिस्टीरियस का अर्थ क्या होता है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिस्टीरियस, बताइए मिस्टीरियस का अर्थ क्या होता है साथियों। मिस्टीरियस मतलब कोई एक ऐसा चीज जिसके बारे में आपको नहीं पता है ना, मिस्ट्री बना हुआ है, मिस्ट्री से बना है मिस्टीरियस, ठीक है, गुप्त के सेंस में, तो ये मिस्टीरियस यहां पर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सडन, सडन मतलब सडन से बना सडनली, है ना, सडन मतलब होता है अचानक, तो सडन भी यहां पर गलत होगा। सडन मतलब क्या होता है, अचानक, आप नोट भी कर सकते हैं, सडन मतलब अचानक। सब कॉमन वर्ड है ना, हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी गलत है आपका। चलिए अगला देखिए, अगला लिखा हुआ अमेजिंग। अगला वर्ड क्या है आपका, अगला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है, अमेजिंग मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चीज जिसके बारे में आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना, अमेजिंग, चमत्कारी, तो इसके सेंस में यहां पर अमेजिंग चलेगा। क्लियर। चलिए अगला है अनएक्सपेक्टेड। अगला क्या है, अनएक्सपेक्टेड, यानी जिस चीज को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड। जैसे कि आपने नहीं सोचा था कि एग्जाम में इतना बढ़िया नंबर आ जाएगा, ठीक है, आपने नहीं सोचा कि एग्जाम में इतना बढ़िया नंबर आ जाएगा, और अगर आ जाए तो वो आपके लिए क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। बात समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 54 था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, अमेजिंग, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड भी मिलते हैं, ऐसे सवाल भी मिलते हैं सिनोनिम्स में जो एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं होता है लेकिन एकदम नियर अबाउट होता है, तो ऐसे अर्थ को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वारंटी। अगला वर्ड क्या है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों, वारंटी। देखिए वारंटी का अर्थ क्या होता है, वारंटी मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी चीज अगर बढ़िया कोई महंगा चीज खरीदते हैं तो दुकान में जाके पूछते हैं कि इसका वारंटी क्या है ना, या फिर गारंटी क्या है, आप बोलते हैं ना, तो ये कॉमन वर्ड है वारंटी। वारंटी का मतलब क्या होता है बताइए। वारंटी का मतलब होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आपने कोई आप इस तरीके से समझे कि आपने कोई एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो आप जिस दुकानदार से खरीदते हो तो आप जाकर उसको बोलते हो कि ये इस फ्रिज का वारंटी कितना है। तो वारंटी का मतलब क्या होता है, वारंट से बना है वारंटी, यानी अगर फ्रिज में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कितना दिन का टाइम आप देते हो कि उसके अंदर अगर मैं इसे लेकर आऊंगा तो आप इसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो वारंटी इसी का होता है, ठीक है, वारंटी। और वारंटी गारंटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप समझिएगा, वारंटी गारंटी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना है साथियों कि वारंटी, अगर कोई चीज कोई सामान पर अगर आपको वारंटी मिलता है यानी वो चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा बल्कि रिपेयर होगा। जबकि अगर किसी चीज पर गारंटी मिलती है तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ना, अगर वो किसी भी कोई भी चीज हो अगर वो खराब हो गया हो तो अगर लेकर वापस जाएंगे तो उसे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वारंटी गारंटी दोनों सिनोनिम्स में आएंगे, ये क्लियर। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए गारंटी तो इसका नियर चला गया। अगला थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है भय के सेंस में ना, थ्रेट, डरा हुआ, थ्रेट, ये नहीं होगा। अगला ऑर्डर फॉर अरेस्ट, मतलब किसी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देना, आदेश देना, ये भी गलत है। अगला इशू मतलब होता है कोई इशू मतलब कह सकते हैं कि कोई कारण है ना, इशू, तो ये नहीं है, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहां पर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नींव। अगला बहुत ही बढ़िया वर्ड है, प्यारा वर्ड है, नींव। ये पूछा हुआ वर्ड है नींव साथियों। नींव का मतलब क्या होता है, इसमें के साइलेंट होता है इसलिए इसको हम लोग नींव पढ़ते हैं। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा। नींव का अर्थ होता है गुलाम, ठीक है। आपने कार्ड कभी खेला होगा तो उसमें एक गुलाम उसमें गुलाम का पत्ता होता है, कार्ड होता है, तो ये वही ये नींव है, ठीक है। नींव का मतलब क्या होता है, गुलाम। आप लिख सकते हैं नींव का अर्थ क्या होता है साथियों, गुलाम, ठीक है। इसको स्लेव भी कह सकते हैं आप, गुलाम, या फिर आप लिख सकते हैं स्लेव। चलिए तो नींव का अर्थ तो हमें पता हो गया, और भी देख लेते हैं। इंपेरर। इंपेरर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
इंपेरर, इंपेरर का अर्थ होता है साथियों बादशाह, है ना। इंपेरर का मतलब क्या होता है, सम्राट कह सकते हैं या बादशाह कह सकते हैं। इंपेरर मतलब सम्राट या बादशाह, क्लियर। अगला इनचेंटर, ऑप्शन नंबर ए तो सम्राट है तो ये तो होगा नहीं, गुलाम का सम्राट या बादशाह कभी हो नहीं सकता। इनचेंटर, ऑप्शन नंबर बी है इनचेंटर। इनचेंटर का अर्थ क्या होता है बताइए। इनचेंटर का अर्थ होता है मैजिशियन, नोट करते जाइएगा। इसका अर्थ क्या होता है, जादूगर कह लीजिए आप या फिर मैजिशियन कहिए, ठीक है। इनचेंटर मतलब क्या होता है, मैजिशियन। अगला सोल्जर, सोल्जर तो कॉमन वर्ड है, ठीक है, जो सैनिक होते हैं सोल्जर, ये भी नहीं होगा। अगला स्कॉन्ड्रेल, स्कॉन्ड्रेल का अगर एग्जैक्ट अर्थ अगर आप जानना चाहें तो इसका एग्जैक्ट अर्थ होता है साथियों बदमाश व्यक्ति, है ना। कोई अपराधी होता है या फिर कोई बदमाश होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्कॉन्ड्रेल। तो ये जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बदमाश, इसका अर्थ होता है साथियों बदमाश, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नेव का अर्थ होता है गुलाम, आप किसको टिक आउट करोगे। नेव का सिनोनिम्स कभी सम्राट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो गया। इनचेंटर यानी जादूगर नहीं हो सकता, ये भी गया। सोल्जर नहीं हो सकता, ये भी गया। तो बदमाश है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन उसके नियर अबाउट है, तो ये यहां पर सिनोनिम्स में लेगा आंसर। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जब भी आप सिनोनिम्स के सवाल बनाते हैं, एंटोनिम्स के सवाल बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसका एग्जैक्ट एकदम अर्थ हो ही, ठीक है, जो उसके नियर अबाउट होगा वो भी यहां पर चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों प्रोडिजल, है ना। प्रोडिजल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 57, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा वेजेंट कह सकते हैं या फिर फिजूल खर्ची कह सकते हैं, ठीक है। प्रोडिजल जो वर्ड है साथियों इसका अर्थ क्या होता है, फिजूल खर्ची, इसका अर्थ होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, है ना। आप नोट कर सकते हैं फिजूल खर्ची यानी जरूरत से आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजूल खर्ची। एक वर्ड फेमस वर्ड है, क्या है वो है आपका एक्स्ट्रा वैगेंट। अगला ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है बड़ा, ह्यूज का मतलब बड़ा, ठीक है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं, ह्यूज तो यहां पर नहीं होगा। अगला प्रोडिजियस, अगला वर्ड क्या है साथियों प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन। आप नोट करिएगा, सब अच्छा वर्ड है ना, पूछा हुआ वर्ड है। ये जो लिखा हुआ प्रोडिजियस, इसको नोट करिए आप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। उत्कृष्ट यानी जो आवश्यकता से भी ज्यादा अच्छा होना, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ऊपर है, उससे भी अच्छा है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट। इसका एक और सिनोनिम्स भी आपको ध्यान रखना है, स्टुपेंडस। एक वर्ड है स्टुपेंडस, मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट करिएगा। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस, DOUS, स्टुपेंडस, ये वर्ड ये पूछा गया है। स्टुपेंडस का मतलब ये क्या होता है, उत्कृष्ट, बेहतरीन, है ना, शानदार। तो आशा करते हैं ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए आगे, अगला है इनॉर्मस। अगला वर्ड है साथियों ऑप्शन नंबर सी है इनॉर्मस। इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है, इनॉर्मस का मतलब होता है ट्रिमेंडस। फिर से याद रखिए, वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ठीक है। इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हिंदी अर्थ ट्रिमेंडस जिनको नहीं पता है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, विशाल, है ना, बहुत बड़ा, विशाल, ट्रिमेंडस, विशाल, समझ में आ रहा है। तो इनॉर्मस मतलब क्या हो गया, ट्रिमेंडस, विशाल, विशाल का है, ठीक है, इनॉर्मस। तो आपको नोट करते चलना है, बिल्कुल भी बैठकर बस एकदम ऐसे नहीं बैठ जाना मोबाइल लेकर बस देखते रहना, इस तरीके से नहीं, है ना। आराम से बैठिए, टेबल कुर्सी पर बैठिए और नोट करते चलिए, ठीक है। आराम से हर एक वर्ड को मैं कराऊंगा, कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं, और जहां तक होगा कि मैं एक्स्ट्रा ही वर्ड कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से करेंगे और कोई भी वर्ड को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगला है वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब क्या, बेकार। तो यही यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। वेस्टफुल जो है साथियों वही होगा, वेस्टफुल मतलब बेकार का खर्च। तो इसका देखिए सेंस मिल रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। तो यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं ये सबको, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा ऐसे। अगला क्या है, इम्पोस्ट। ये भी बढ़िया वर्ड है, इम्पोस्ट। इसका अर्थ क्या होता है, इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोस्ट का मतलब होता है साथियों देखिए दो अर्थ होता है इम्पोस्ट का। सबसे पहला तो होता है इम्पोस्ट से बनता है इम्पोस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं पाखंडी। पहला अर्थ होता है पाखंडी, ठीक है, पाखंड बोलिए इसको, इम्पोस्ट मतलब पाखंड।
पाखंड मतलब दिखावा करने वाला, इम्पोस्ट से बना इम्पोस्टर है ना, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है पाखंडी, तो इम्पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा पाखंड, पाखंड मतलब दिखावा करने वाला। ठीक है, अगला इसका एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है कर, कर मतलब समझ रहे होंगे, कर मतलब टैक्स। तो इम्पोस्ट का दो अर्थ होता है, एक तो पाखंड दूसरा टैक्स। अब आपको ध्यान में दोनों रखना है, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है फर्टाइल, फर्टाइल से बना है फर्टिलाइजर। ठीक है, ज्यादा उर्वरक होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, जो बढ़ा देता है उपज को, फर्टिलाइजर, ये गलत होगा, यहां पर ये गलत है। अगला डिस्पैच करना, आपने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा तो ये वर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा, लिखा हुआ डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है भेजना, तो जब भी आपका ऑर्डर भेज दिया जाता है ना तो वहां लिखता है कि ऑर्डर इज डिस्पैच्ड। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या होता है, नोट करिएगा, इसका मतलब होता है भेजना। अगला टैक्स, देखिए एग्जैक्ट आ गया टैक्स। तो अगर जिनको इम्पोस्ट का मतलब सिर्फ पाखंड पता है, ये वाला पता नहीं है, तो वो तो यहां फंस जाएंगे है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक वर्ड को जिसका जो जो अर्थ होता है सब कुछ पता रखिए, पाखंड भी ये भी जानना है और कर भी जानना है। क्लियर, तो टैक्स यहां पर एग्जैक्ट मिल गया, ये सही आंसर है। अगला देखिए पोस्टेज, पोस्टेज का अर्थ क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 है साथियों पोस्टेज, इसका अर्थ क्या होता है। पोस्टेज का देखिए पोस्ट से बना है पोस्टेज, और पोस्टेज का मतलब भी टैक्स ही होता है, लेकिन कौन सा टैक्स, तो ये डाक यानी पोस्ट का टैक्स कह सकते हैं आप। इसको हिंदी में अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा आप, इसको आप हिंदी में लिखिएगा डाक कर। ठीक है, डाक कर या डाक शुल्क कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां तो सिर्फ कर था ना, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन सा कर है, तो टैक्स यहां पर सुटेबल आंसर होगा, यहां पर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कोर्स। अगला वर्ड है कोर्स, कोर्स या कोर्स पढ़िए, जो भी पढ़िए आप। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 59, कोर्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रफ, इसका कोर्स का मतलब क्या होता है रफ। ठीक है, जो स्मूथ नहीं हो, कोर्स, खुरदुरा, आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, और नोट करिएगा, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेगा, खुरदुरा, खुरदुरा है ना, या फिर रफ कह सकते हैं इसको आप। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं रफ। चलिए इसका अर्थ तो पता हो गया, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ पता है सभी को, एकेडमिक शैक्षिक है ना, एकेडमी से बना एकेडमिक, नॉर्मल वर्ड है, तो ये तो नहीं है। अगला ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है साथियों अनाज है ना, ग्रेन मतलब होता है अनाज, ये भी नहीं है। देखिए ग्रेन से एक वर्ड बनता है ग्रेनरी, ग्रेन से एक वर्ड बनता है ग्रेनरी, तो उसको आप याद रखिएगा। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज का गोदाम, वो पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं रफ, देखिए एग्जैक्ट आ गया यहां पर रफ है। कोर्स का मतलब क्या होता था, खुरदुरा है ना, तो खुरदुरा यानी रफ, तो देखिए एग्जैक्ट यहां पर आंसर आ गया रफ, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो होगा नहीं है ना, किसी को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी है, रफ। ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साथियों क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, फोरगो। फोरगो का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं हम लोग। फोरगो, फोरगो का अर्थ क्या होता है साथियों, फोरगो बहुत ही बढ़िया वर्ड है फोरगो। फोरगो का मतलब क्या होता है, त्यागना। ठीक है, किसी चीज को त्याग देना, उसी को हम लोग बोलते हैं फोरगो। तो लिखिए यहां पर, नोट करिए, फोरगो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को त्यागना। फोरगो मतलब त्यागना। चलिए अगला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है रिनाउंस, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और एकदम फर्स्ट में ही आ गया। रिनाउंस का मतलब क्या, इसका मतलब भी होता है त्यागना। ठीक है, रिनाउंस का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब भी होता है त्यागना। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, त्यागना, किसी चीज को त्याग देना, रिनाउंस, उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए ऑप्शन अगला पढ़ते हैं। डिसऑन का ये डिसऑन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना, ये भी नहीं होगा। लीव, त्यागना मतलब किसी चीज को त्यागना, लीव मतलब छोड़ना होता है, ये नहीं होगा। एक्यूमुलेट भी नहीं होगा। तो जो बहुत ही बेहतरीन वर्ड था यहां पर रिनाउंस। साथियों ये जो रिनाउंस वर्ड है ना, बहुतों बार पूछा गया, एंटोनिम्स में, सैनोनिम्स में बहुत बार पूछा गया और हर एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप नोट करिएगा,
रिनाउंस वर्ड को जरूर आप इसको हाईलाइट करिएगा, नोट करिएगा, लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों रेसिपिएंट्स। अगला वर्ड है रेसिपिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है? रेसिपिएंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत बार जैसे रिसिप्ट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट से बना है रेसिपिएंट्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूं, याद रहेगा आपको कि आप किसी एक होटल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कोई भी चीज खाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है? रसीद कटाना पड़ता है ना। कुछ आप पैसा पे करते हो, फिर वहां से टोकन मिलता है। तो जब आप पैसा वहां पर पे करते हो, जब आप पैसा वहां पर पे करते हो, ठीक है, तो वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक रिसिप्ट मिलता है। तो रिसिप्ट हो गया वो कागज का टुकड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। और आपको मिला तो आप क्या हो गए? आप हो गए रिसिपिएंट्स, है ना। तो रिसिपिएंट्स मतलब क्या आप कह सकते हो कि जिसको मिल रहा है कोई चीज, है ना। तो इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राप्तकर्ता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राप्तकर्ता। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? प्राप्तकर्ता यानी जिसको कोई भी चीज मिल रहा है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे रेसिपिएंट्स। जो गेन कर रहा है, जो ले रहा है। ये क्लियर? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? क्रिएटर्स। क्रिएटर मतलब जो क्रिएट करने वाला, गलत, ठीक है। अगला डोनर्स, देने वाला, ये भी गलत। अगला रिसीवर्स, प्राप्त करने वाला। अभी मैंने बताया ना रिसिप्ट, रिसीव, ये सब सेम ही, इसका रूट वर्ड अगर दिखेगा ना तो सब सेम रूट वर्ड का है। रिसीवर्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रिसीव कर रहा हो, प्राप्त कर रहा हो, तो ये यहां पर चलेगा, ये यहां पर सही है। अगला क्या है? अगला वर्ड है इंस्टिगेटर्स। अब बताइए इंस्टिगेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी में था इंस्टिगेटर्स, बढ़िया वर्ड है। बताइए इंस्टिगेटर्स का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेटर्स साथियों, इंस्टिगेटर्स का मतलब होता है किसी को उकसाने वाला, है ना। लिखिएगा आप, इंस्टिगेटर्स का मतलब होता है किसी को उकसाने वाला, उकसाने वाला, ठीक है। या फिर इसका एक और अर्थ होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक यानी जो किसी चीज का शुरुआत किया हो, उकसाया हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं, देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। प्रवर्तक मतलब जो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने किसी चीज की शुरुआत की है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इंस्टिगेटर्स का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये भी यहां पर ऑप्शन गलत था। ऑप्शन जो सही था आपका यही था रिसीवर्स वाला, ठीक है। प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट्स का लीजिए, रिसीवर्स का लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 62 फ्रंटियर। बढ़िया वर्ड है फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 62 फ्रंटियर। साथियों फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा रेखा, है ना। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, या फिर अगर इसी को आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए सीमा, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर बोलिए, बाउंड्री बोलिए, सब सेम ही है। चलिए ऑप्शन देखें हम लोग। एज, एज मतलब किनारा होता है, ये गलत ऑप्शन है। अगला लैंडमार्क मतलब किसी चीज का पहचान कहते हैं, लैंडमार्क कहते हैं, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी में था कॉर्नर मतलब किनारा, कोना, है ना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही दिख रहा है। क्या है ऑप्शन नंबर सी में? ऑप्शन नंबर सी यहां पर लिखा हुआ है बाउंड्री। तो साथियों ये यहां पर सही आंसर है। बाउंड्री मतलब क्या होता है? सीमा, है ना। बॉर्डर, बाउंड्री सब सेम ही वर्ड है। क्लियर? तो ये यहां पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला वर्ड है साथियों क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं क्या है। रूट। रूट का मतलब क्या होता है? साथियों अक्सर जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, आपको भी होगा। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको एक और रूट का याद आएगा। वो रूट क्या होता है? ROUTE। एक वर्ड है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर ROUTE। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन का याद आएगा आपको। जब दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है, दोनों वर्ड अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब देखिए ये रूट का अर्थ होता है साथियों रास्ता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रास्ता। और ये जो रूट है ना ये अलग है, ये रूट जो है ये अलग है। तो आपको बताना ये ROUT वाला इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए देखते हैं। ROUT जो है साथियों इसका अर्थ होता है हारना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हारना या फिर पराजय होना, हार जाना। लिखिए यहां पर हारना, रूट। चलिए ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेथ मतलब मर जाना, ये तो गलत है, डेथ तो यहां पर नहीं होगा। अगला डिफीट मतलब हार जाना, तो ये यहां पर चलेगा, ठीक है। डिफीट यहां पर सही है, डिफीट मतलब हारना। अगला लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? घाटा लगना, ठीक है। लॉस, लॉस या फिर लॉस का एक अर्थ मतलब हारने के लिए भी यूज करते हैं।
तो चलिए ठीक है। अगला देखिए क्रैश। क्रैश अक्सर यूज किया जाता है कब? दो चीजों में टक्कर हो गई, क्रैश, ठीक है। प्लेन क्रैश, ठीक है, प्लेन के साथ हम एरोप्लेन के साथ हम लोग क्रैश यूज करते हैं, तो क्रैश यहां पर नहीं होगा। अब देखिए दो चीजों में एग्जैक्ट बताने के लिए देखिए लॉस। लॉस का मतलब कहीं घाटा भी यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह हारने के लिए भी यूज कर देते हैं हम लोग, तो लॉस भी यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि एग्जैक्ट आपको चाहिए और एक एग्जैक्ट वाला ऑप्शन पहले से अवेलेबल है, वो क्या है आपका? डिफीट, ठीक है। तो यही साथियों यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिफीट। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक और वर्ड याद रखिएगा यहां पर, ठीक है, एक और वर्ड, इसका सिनोनिम्स याद रखना है आपको, डिफीट। डिफीट मतलब क्या होता है? हारना। एक और वर्ड याद रखिए, वैंक्विश, बढ़िया वर्ड है वैंक्विश, VANQUISH, ठीक है, वैंक्विश, बढ़िया वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, इसलिए मैंने यहां पर नोट करवाया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है साथियों क्वेश्चन नंबर 64, क्या है? इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कलंक। इसका मतलब क्या होता है? निष्कलंक, यानी जिस पर कोई भी कलंक ना हो, वो एकदम बढ़िया व्यक्ति हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी आरोप ना हो, कोई भी कलंक ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इररिप्रोचेबल। समझ में आया? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो। यहां क्या हम नोट करेंगे? निष्कलंक, यानी जिस पर कोई भी कलंक ना हो, जो एकदम अच्छा व्यक्ति हो, ठीक है, निष्कलंक, मतलब जिसमें कोई भी कमियां ना हो, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? रिमार्केबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिमार्केबल। रिमार्केबल का अर्थ क्या होता है? रिमार्केबल का मतलब क्या होता है बताइए? रिमार्केबल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं रिमार्केबल मतलब असाधारण, ठीक है, बढ़िया व्यक्ति है ना, शानदार, असाधारण, ठीक है, उसके जैसा कोई नहीं है, रिमार्केबल, तो यहां पर यह चलेगा। समझ में आया? अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो गलत है आपका, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, ये भी गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अगला है फॉल्टलेस। तो मैंने आपको क्या बताया? इररिप्रोचेबल का मतलब ही होता है फॉल्टलेस, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसमें फॉल्ट मतलब कमी है ना, और कमी का अभाव हो, यानी उसमें कोई कमी है ही नहीं, तो यानी वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, निष्कलंक व्यक्ति है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर चलेगा, ठीक है। ए गलत था, बी गलत था, सी यहां पर सही है। अगला ऑप्शन नंबर 4 है साथियों इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? इमेंस का मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज वर्ड आपने सुना होगा। ह्यूज का मतलब क्या होता है? विशाल, है ना, कोलोसस, इमेंस। चलिए ये क्लियर हो गया, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फेलिसिटी। अगला वर्ड लिखा हुआ है फेलिसिटी। बताइए फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? फेलिसिटी, इसका मतलब होता है साथियों सौभाग्य। देखिए एक वर्ड होता है फेलिसिटेशन भी होता है, ठीक है, तो ये फेलिसिटी है, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? सौभाग्य, सौभाग्य, फेलिसिटी। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, प्रोस्पेरिटी, बढ़िया वर्ड है, नोट करिएगा। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है बताइए? प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है साथियों समृद्धि, है ना, समृद्धि। समृद्धि देखिए एक संस्कृत का वर्ड है समृद्धि, और इसका अर्थ क्या होता है? समृद्धि का मतलब क्या होता है? समृद्धि का मतलब होता है कि जब आप, ठीक है, जब आप किसी भी क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी बोलते हैं ना, अगर आप कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हो ना, उसी को हम लोग बोलते हैं समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। ये क्लियर हुआ? तो ये यहां पर गलत है, ये सौभाग्य से नहीं मैच कर रहा है। अगला ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, सबको पता है, ये भी नहीं होगा। ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी होता है सौभाग्य, ठीक है, ये यहां पर सही है। अगला सौरो मतलब ये निगेटिव वर्ड है, दुख के लिए यूज करते हैं, निगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर, फेलिसिटी याद रहेगा और प्रोस्पेरिटी याद रहेगा, ठीक है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट था आपका, प्रोस्पेरिटी और फेलिसिटी। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है साथियों क्वेश्चन नंबर 66, जुडिशियस। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? जुडिशियस। इसका मतलब क्या होता है? जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है साथियों, आप कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, न्याय, जो हर एक चीज को मतलब बढ़िया तरीके से, जिसके पास अपना सेंस हो, है ना, आप इस तरीके से कहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो किसी भी काम करने से पहले बढ़िया से सोचता हो, जुडिशियस, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप सीधा लिख सकते हैं वाइज। वाइज इसका सिनोनिम्स में आ जाएगा, ठीक है, वाइज लिखिए, इसका सिनोनिम्स में वाइज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पढ़ते हैं। बाइस्ड मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है, बायस से बना है बाइस्ड।
बायस्ड मतलब क्या, पक्षपात करना, यानी जब आप किसी दो पक्ष के बीच में बैठे हैं और जब किसी एक पक्ष की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायस्ड वाला, तो ये गलत है। अगला सेंसिबल, सेंसिबल मतलब कहते हैं उसको, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास अपना सेंस है, सेंस मतलब माइंड है ना, अब किसी भी चीज से पहले वो अपना दिमाग का मतलब अपनी सेंस, कॉमन सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका वो यूज करता है और किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करता हो, तो सेंसिबल। तो देखिए ये यहां पर मैच कर रहा है, सेंसिबल यहां पर मैच कर रहा है। अगला एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सेम, ये गलत है। अगला ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ये भी गलत है। तो ये जो सेंसिबल था ये सिनोनिम्स में चला जाएगा, समझ में आया। तो सेंसिबल जो वर्ड है साथियों, यही यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वर्ड नंबर 67, अगला है वर्ड नंबर 67, ट्रांसपायर्ड। अगला वर्ड क्या है साथियों, ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है बताइएगा, ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है साथियों कोई भी चीज घटित होना, ठीक है, हैपन कह सकते हैं आप। ट्रांसपायर्ड मतलब घटित होना, अब इसको लिख सकते हैं यहां पर टू हैपन। हैपन मतलब क्या होता है, घटित होना, टू हैपन, टू हैपन मतलब घटित होना, ठीक है, ट्रांसपायर्ड। अगला वाज कम्युनिकेटेड, ठीक है, कम्युनिकेट करना, संचालित करना, ये गलत है यहां पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां नहीं होगा। अगला वाज डिस्कस्ड, यानी जिसको डिस्कस किया गया, डिस्कस्ड, ये। अगला हैपेंड, तो ये तो एग्जैक्ट आ गया ना, टू हैपन होता है इसका अर्थ, हैपेंड एग्जैक्ट आ गया, ये चलेगा, ये सही है यहां पर। अगला कंस्पायर्ड, ऑप्शन नंबर डी में देख क्या लिखा हुआ है, कंस्पायर्ड। कंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, नोट करिएगा, अच्छा वर्ड है कंस्पायर्ड। कंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। कंस्पायर्ड का मतलब होता है साजिश, है ना। कंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, साजिश करना, है ना। साजिश एक निगेटिव वर्ड है, जैसे किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी को सत्ता से हटाने के लिए, किसी भी चीज को आप इस तरीके से कहिए कि किसी भी काम को निगेटिव तरीके से करने के लिए जो आप प्लान बनाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं साजिश, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं कंस्पायर्ड भी बोलिए, साजिश भी बोलिए, ठीक है, उसी का हिंदी और इंग्लिश अर्थ है। अगला देखिए, ये समझ में आ गया, इसका हैपेंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। अगला है ऑब्स्टिनेट, बढ़िया वर्ड है ऑब्स्टिनेट, बताइए। अगला है ऑब्स्टिनेट, इसका अर्थ क्या होता है साथियों। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी। अगला देखिए, ऑप्शन देखिए, फुल्लिश मतलब मूर्ख, ये गलत है। अनइल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अनइल्डिंग, बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब बताइए। अनइल्डिंग का मतलब क्या होता है साथियों, अनइल्डिंग का मतलब ही होता है जिद्दी, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है, ये इसका सिनोनिम्स में आएगा। अगला अनरीजनेबल मतलब बिना कोई रीजन के, बिना कोई कारण के, अनरीजनेबल, ये भी गलत है। अगला मिसचीवियस, बढ़िया वर्ड है मिसचीवियस, नोट करिए इसको आप, ये जो वर्ड लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, मिसचीवियस का मतलब क्या होता है, नटखट, इसका मतलब क्या होता है, नटखट, मिसचीवियस, ये समझ में आया। चलिए अब एक और वर्ड यहां पर आपको नोट करना, जो कम से कम वो 10 बार पूछा गया होगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कम से कम 10 बार। कौन सा वर्ड है वो, अष्टबर्न, बहुत लोग सुने भी होंगे उसके बारे में, ठीक है, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में आया भी होगा, आप नोट करिएगा यहां पर क्या है वर्ड, अष्टबर्न, है ना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब भी जिद्दी ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। तो ये बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं, आगे बढ़िए। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है साथियों सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब क्या होता है, अगला वर्ड है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, सन्ड्री का मतलब होता है साथियों विभिन्न, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप यहां पर लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न। चलिए अगला काउंटलेस, मतलब बिना काउंट के, ये गलत है। वेरियस, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वेरियस। वेरियस मतलब भी होता है बहुत प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न, तो ये यहां पर सही लग रहा है। अगला सर्टेन, सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक है, साथ ही साथ सर्टेन मतलब, ये सर्टेन मतलब क्या लिखेंगे आप, स्पेशल, ठीक है, कोई खास, निश्चित, है ना, ये भी नहीं होगा।
अगला देखिए सेवरल। सेवरल मतलब भी अलग अलग प्रकार के है ना। सेवरल मतलब क्या होता है? सेवरल मतलब भी होता है अनेक, लेकिन अगर सेवरल और वेरियस में आपको छांटना हो ना तो वेरियस को यहां पर आप प्रमुखता देंगे। सेवरल मतलब भी होता है अनेक, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? अनेक। लेकिन यहां पर जो सही सुटेबल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 70। अगला वर्ड क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखा हुआ है? मैनियल, सॉरी मेनियल है ना। अगला वर्ड क्या है? मेनियल। इसका मतलब क्या होता है? मीनियल का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है दीनहीन, है ना। इस मीनियल को हम लोग क्या बोलेंगे? दीनहीन, तुच्छ व्यक्ति, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। मीनियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, मेनियल। समझ में आया? ऑप्शन पढ़ते हैं लोली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? लोली। देखिए लो, यल ओ डब्ल्यू, लो होता है ना, उसी से बना है। इसमें यल वाई ऐड करके, लो में यल वाई ऐड करके ये वर्ड बना है लो। हाई और लो होता है ना, लो मतलब नीचे, उसमें हमने लगा दिया यल वाई, तो ये इसका मतलब भी वही होता है साथियों, है ना, सबसे बेकार, नीचे का, तुच्छ व्यक्ति, ठीक है। तो ये यहां पर सही है। अगला देखिए टफ। टफ कठिन, ये नहीं होगा, ठीक है, टफ। डेंजरस खतरनाक, ये भी नहीं होगा। लो पेड, कम पेड किया जाना ना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए लोली जो यहां पर था, ये यहां पर सही था। बताइए इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंपेटस। शानदार वर्ड है ना, इंपेटस, पॉजिटिव वर्ड है, बढ़िया वर्ड है इंपेटस। इंपेटस का मतलब क्या होता है बताइए? इंपेटस बढ़िया वर्ड है। इंपेटस का मतलब होता है साथियों प्रोत्साहन, ठीक है। इसका दो तीन अर्थ होता है, ठीक है। आप या लिखिएगा पहले, प्रोत्साहन लिखिए। इंपेटस एक फिजिक्स का भी एक टर्म है, ठीक है। आप इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां से शुरुआत मिलता हो, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन। इंपेटस का अर्थ यही होता है। समझ में आया? चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब वित्तीय सहायता। ये सही होगा क्या? आपको क्या लग रहा है ये होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक्सेलरेटेड ग्रोथ। देखिए सबसे पहले आपको समझना है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। त्वरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। कंटिन्यूअस, आप सभी लोगों ने बाइक चलाया होगा, ठीक है। तो बाइक में जब आप शुरू करते हैं तो उसका स्पीड क्या रहता है? 0। कंटिन्यूअस में कभी 10 जाता है, 20 जाता है, 30 जाता है। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ते चला जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? और ग्रोथ मतलब होता है प्रगति। तो मैंने अभी वही तो बताया था इंपेटस का अर्थ भी, कि जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही लग रहा है। ये क्लियर? अगला ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रिटार्डेड ग्रोथ। अब देखिए यहां पर भी ग्रोथ है, यहां पर भी ग्रोथ है, लेकिन कैसा ग्रोथ? तो रिटार्डेड ग्रोथ, है ना। रिटार्डेड का मतलब क्या होता है? तो फिजिक्स में, फिर से फिजिक्स में वापस आइए आप। फिजिक्स में एक टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? देखिए फिर से बाइक का एग्जांपल से समझिए आप। आपने बाइक को शुरू किया था 0 से और कंटिन्यूअस बढ़ते बढ़ते आप फाइनली कहां तक चले गए? हमने माना आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना शुरू कर दिए, ठीक है, 80 किलोमीटर अभी चल रहा है। अब देखिए आप कंटिन्यूअस चलते गए, आप मानिए कि आपको आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए और आपको पहुंचने से पहले धीरे करेंगे ना, तो जैसे ही 80 से आपने डाउन होना शुरू किया, अब डायरेक्ट 80 पर तो आप ब्रेक मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि 80 पर ब्रेक मारेंगे वहीं पर बाइक रुकेगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड कमेगा, तो 80 से क्या आएगा वापस? 70 आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा। तो ये जो रिवर्स चल रहा है ना, देखिए 0 से 80 तक पहुंचने में जो लगा त्वरण, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन 80 से वापस 0 पर आना मतलब घटना, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये जो वर्ड है ना साथियों रिटार्डेड, ये वही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, है ना। रिटार्डेड जो है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है ड्राइविंग फोर्स। ये तो बिल्कुल गलत है, ड्राइविंग फोर्स ये गलत है। तो आपका जो सबसे एक्यूरेट सही आंसर था साथियों वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या था ऑप्शन नंबर बी में? एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ठीक है, ये यहां पर सही था। तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन एकदम तोड़ तोड़ के बताया जाए, ताकि जब भी कोई भी वर्ड, कैसा भी वर्ड आए, आप ऑप्शन से बाई ऑप्शन, बाई मतलब किसी भी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके, पॉजिटिव नेगेटिव मेथड वाला जो मैंने बताया था आपको उस तरीके से करके, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बना दें, ठीक है। हमारी बस यही कोशिश होती है, ठीक है साथियों।
तो आज का ये जो सेशन है हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग आएंगे तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेटेस्ट अपडेट के लिए या फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, कंटिन्यूअस पढ़ें, है ना, एग्जाम आने वाला है, कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले पार्ट में साथियों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।